एक नौजवान शिकारी जिसका नाम रोहान था, रोजाना जंगल में शिकार के लिए जाता। एक दिन यस की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई, जिसके हाथ में दो टोकरियां थीं। एक सब्जियों की भरी थे और दूसरी फल से। वो बहुत बीमार लग रही थी और वो रास्ते में रुक गई। शिकारी इसके पास गया और पूछा, बूढ़ी माँ, आप कैसी हैं? आपने इतना बोझ क्यों उठाया? धन्यवाद बेटा। मैं हर दिन इस रास्ते से खुद ही सामान जाती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तो आप मुझे ये सामान दे दीजिए। तो इस तरह इस रहम दिल शिकारी ने इस बूढ़ी औरत का सामान पकड़ लिया और उसके साथ चलने लगा। रास्ते में दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बातें करते गए। बातों बातों में रास्ता बहुत जल्दी कट गया और बुढ़िया का घर आ गया। बुढ़िया बोली, शुक्रिया रहम दिल शिकारी, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। सच तो यह है, मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं तुम्हें कुछ इनाम दूंगा। पेरी ने अपना जादू किया और एक जादुई कमान बन गई। यह एक जादुई धनुष है। आप बिना तीर के दुनिया की किसी भी चीज को हरा सकते हैं। रोहान वो तोहफा लेकर बहुत खुश हुआ। अब आप दूर से कुछ भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उनकी मदद से और भी लोगों की मदद करूंगा। वो उसे देखकर मुस्कुराई और इस छोटे घर से गायब हो गई। रोहान बहुत खुश हुआ। उसने वो जादुई कमान ली और अपने सफर पर निकल गया। थोड़ी देर बाद इसने एक शेर देखा, जो एक हिरन को रोककर दरख्त की तरफ ले जा रहा था। हिरन की टांग पर भी चोट लगी था और वो भाग नहीं था सकता। शेर हिरन को डराने के लिए इस पर धाड़ रहा था और वो उसके करीब चला गया। बगैर कुछ सोचे रोहान ने शेर को मारने के लिए अपनी कमान निकाली। हैरांगी के साथ वो शेर एक चुड़ैल बन गई। वो रोहान के जादुई तीर से परेशान हो गई और फौरन गायब हो गई। शेर के गायब होने के बाद रोहान ने शेर की खाल उठा ली। फिर वो हिरन के पास गया और उसके जख्म पर पट्टी की। हैरांगी से हिरन बोल सकता था। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ओह, क्या आप बोल सकते हैं? मैं इस राज्य का राजकुमार हाशिम हूँ। हिरन ने रोहान को अपनी और अपनी बहन मारिया की कहानी सुनाना शुरू कर दी। वो एक शानदार महल में एक साथ खुशी से रहते थे। उन्होंने पुरअमन सल्तनत पर हुकूमत की थी। शहजादा हाशिम और शहजादी मारिया बहुत रहमदिल थे। वो हमेशा गरीबों की मदद करते थे, यहाँ तक कि अक्सर गरीबों को महल में ले जाते और बहुत अच्छे से उनके साथ पेश आते। बदकिस्मती से एक बदमाश चुड़ैल ने महल में जाने का फ़ायदा उठाया। वो चुड़ैल उनका महल और उनकी दौलत लेना चाहती थी। इसके पास एक शैतानी मंसूबा था, एशम और मारिया को अपना गुलाम बनाने का। दोनों को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं था। उन्होंने चुड़ैल को रात के खाने की दावत दी। जब वो आपस में बातें कर रहे थे तो चुड़ैल ने गिलास पर जादू किया और वो बेहोश हो गए। उसने हाशिम को हिरन बना दिया और मारिया को शीशे के डब्बे में कैद कर दिया। उसने महल को एक लकड़ी के घर में बदल दिया। उसने शहजादी के साथ महल को भी बहुत छोटा करके एक शीशे के जार में बंद कर दिया। शहजादा हाशिम जब जागा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि वो एक हिरन बन गया है। वो और ज्यादा हैरान हुआ जब इसने अपनी बहन और महल को भी कैद में देखा।
ओह, तो आप जाग रहे हैं मिस्टर डियर। आप यहाँ से कभी भाग नहीं सकते। अब तुम मेरे गुलाम हो। हाशिम वहां से फौरान भाग गया और चुड़ैल शेर की शक्ल में आ गई और हाशिम के पीछे भागी। वो इतना तेज भागा जितना भाग सकता था। फिर उसे चोट लग गई और वो मजीद न भाग सका। जब चुड़ैल उसे पकड़ने ही लगी थी तो रोहान आ गया और उसे बचा लिया। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी मदद करो और मुझे और मेरी बहन को बचाओ। रोहान पहले ही उसकी कहानी सुनकर बहुत अफसुर्दा हो गया था। उसने फौरन हिरन की बात मान ली। हिरन ने रोहान को अपनी कमर पर बैठा और जंगल में भागा और इस चुड़ैल के लकड़ी वाले घर की तरफ गए। जब वो वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान हो गए कि घर वहां से गायब हो गया था और वहां कुछ भी नहीं था। हिरन जोर जोर से रोने लगा कि अब मैं अपनी बहन को तलाश नहीं कर सकूंगा। अचानक रोहान को याद आया कि वो काफी दूर से चीजों को देख सकता है। उसने हाशिम को तसल्ली दी। चिंता न करें, मैं आपकी मदद करूंगा। रोहान ने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया ताकि वो चुड़ैल और शहजादी को तलाश कर सके। अचानक उसकी जादुई आंखें चमकी और उसने देख लिया कि चुड़ैल कहाँ छपी है। वो एक बहुत ऊंचे शीशे के पहाड़ की चोटी पर थी। पहाड़ की चोटी पर चुड़ैल का लक्कड़ का घर था। चुड़ैल बेहद दुखी और गुस्से में बैठी थी। वह शिकारी बहुत शक्तिशाली था। यदि मैं समय पर न भागता तो वह मुझे मार डालता। मुझे लगता है वह मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन वह यह नहीं जानता कि मैं पहले से ही कांच के पहाड़ वाले घर में हूँ। वह भाग्यशाली है कि मैं घायल हो गया और मेरी ताकत खत्म हो गई है, नहीं तो मैं उसे सुअर बना देता और उसे हमेशा के लिए गुलाम बना लेता। वो चुड़ैल बहुत मुतमईन थी, पर उसे ये मालूम नहीं था रोहान दौर से सब कुछ देख सकता है। चिंता मत करो, मुझे पता चल गया है। राजकुमारी कहाँ है? मुझे वहां ले चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। जब वो शीशे के पहाड़ के पास पहुंचे तो हिरन बोला कि इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। अब आप ही मेरी बहन की जान बचागे। रोहान ने इसे तसल्ली दी और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊंचाई वाला रास्ता बहुत खतरनाक था। तेज नोकीली बर्फ से वो जख्मी हो गया और उसके कपड़े भी फट गए, लेकिन वो शहजादी को बचाने के लिए परअज़्म था। आखिरकार रोहान पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वो खुशी से हर तरफ का नज़ारा देख रहा था और उसे अपनी आंखों के सामने चुड़ैल का लकड़ी का घर मिल गया। रोहान वहां पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। जब चुड़ैल ने दरवाज़ा खोला तो वो इसे पहचान गई और बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। लेकिन शिकारी ऐसे महसूस कर रहा था जैसे वो उसे न जानता हो। वो बोला, मैं एक शिकारी हूं और उस पहाड़ पर अपना रास्ता खो दिया। तुम मुझे कुछ देर यहां रहने दो। चुड़ैल बोली कि तुम यहां से दफ हो जाओ। मेरे घर में तुम जैसे शिकारियों के लिए कोई जगह नहीं। शिकारी बोला, लेकिन यहां कोई और घर नहीं है। बरा करम मुझे यहां एक रात रहने की इजाज़त दें।